अध्याय 1 उपसर्ग। बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग का विशेष योगदान होता है। नए शब्दों की रचना के लिए शब्द के आरंभ में कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी में निम्नलिखित 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जिनसे शब्दों की रचना की जाती है। तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, विदेशी या आगत उपसर्ग। अब हम बात करते हैं तत्सम या संस्कृत के उपसर्गों की। ये क्या हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के 2 शब्दों तत् और सम के योग से बना है। इनमें तत् का अर्थ वह या उस, सम का अर्थ समान होता है, अर्थात जो उस अर्थात संस्कृत के समान हो वह तत्सम है। अतः हम कह सकते हैं संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हीं को संस्कृत उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आइए तत्सम या संस्कृत उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखें। अ उपसर्ग का प्रयोग करके हम नए शब्द बनाएंगे जिसका अर्थ है कमी, अभाव या निषेध। अ प्लस ज्ञान, अज्ञान। अ प्लस भाव। अति उपसर्ग का अर्थ है बहुत या अधिक। इसका प्रयोग देखें अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अनुपसर्ग का प्रयोग देखें जिसका अर्थ है पीछे या बाद में। अनु प्लस करण, अनुकरण। अप उपसर्ग का प्रयोग देखें बुरा या हीन, इसका अर्थ है अप प्लस व्यय, अपव्यय। अव उपसर्ग का अर्थ है अंत या पतन, इसका प्रयोग देखें अव प्लस गति। आ उपसर्ग का अर्थ है तक समेत, इसका प्रयोग आ प्लस मरण, आमरण। उत उपसर्ग का प्रयोग देखें ऊंचा या श्रेष्ठ, ये इसका अर्थ है उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष। उप उपसर्ग का अर्थ है छोटा या समान, इससे नया शब्द बना उप प्लस मान, उपमान। दुर का अर्थ है बुरा या हीन, नया शब्द बना दुर प्लस दशा, दुर्दशा। निर उपसर्ग का अर्थ है रहित, इसके निर उपसर्ग का प्रयोग करके हमने नवीन शब्द बनाया निर प्लस जीव, निर्जीव। इसी प्रकार हम नि, परा, परि, प्र, अति, वि, सम, सु, कु, स, अधा, अंतर, अलम, सह, सम, सत, स्वा, स्वयं, चिर, बहि, पुरा, पुनर, प्राक, प्रादुर, तिरस और पुरस का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं।